हेलो गाइस, लेट्स सी आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। मॉडरेशन से डोनेशन सेंड करने हैं ज़रूर से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ों के लिंक मौजूद हैं। अगर आपको गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस करने हैं 2 टाइम्स ज़रूर कीजिए। इसके अलावा आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर ईमेल आईडी के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ों के लिंक मौजूद हैं। अगर आपको गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के मेडिटेशन ज़रूर कीजिए एंड हैप्पीनेस प्रोग्राम के लिए ज़रूर से एनरोल कीजिए। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। ओके एंड DSN कोर्स शुरू हो रहा है गाइज। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड डेफिनेटली एनरोल कर सकते हैं। हैप्पीनेस प्रोग्राम के रिलेटेड अगर आप एनरोल करते हैं ज़रूर से मुझे बताइए, अपने अनुभव मुझे बताइए, मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। ओके आप स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं आपने जब भी रजिस्टर करेंगे तो रजिस्ट्रेशन का स्क्रीनशॉट ज़रूर शेयर करना। ओके सो मैसेजेस देखेंगे हम आपके लिए। सो मैसेजेस फॉर माय व्यूवर्स, उनको क्या मैसेजेस हैं। ओके 4 of Wands, 3 of Pentacles, there are 2 cards, the World, wow guys amazing। मुझे यहाँ पे बहुत ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी यहाँ पे चैनल हो रही है। ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी यहाँ पे चैनल हो रही है। मेरे और 2 भी चैनल है गाइस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसकी लिंक दी हुई है। डेफिनेटली आप वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर कंटेंट। डिफरेंट कंटेंट रहेगा दोनों सारे चैनल्स का, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं वहाँ पे भी। ओके सो यहाँ पे है बॉटम ऑफ द डेक इज क्वीन ऑफ पेंटाकल्स गाइस। इफ़ मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग आपकी यहाँ पे हीलिंग होती हुई दिखाई दे रही है। फर्स्ट थिंग यहाँ पे हीलिंग होती हुई दिखाई दे रही है। इफ़ यू आर वरिड अबाउट, yeah, there is a kind of a surrender you have done to the higher powers, to the higher energies, and जो भी यहाँ पे इस वक्त में आप एनर्जीज के थ्रू जा रहे हैं, there is some sort of transformation happening यहाँ पे। एंड जो भी चीज़ें हैं उसका यहाँ पे एंड हो रहा है, वो एनर्जीज एंड हो रही है। बॉटम ऑफ द डेक इज़ द एनर्जी। वाओ गाइस, कैन यू सी दिस? वेरी पॉजिटिव रीडिंग, वेरी वेरी पॉजिटिव रीडिंग। सी यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स। यहाँ पे इसके बाद आपकी लाइफ, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आपके लिए मनी वाइज बहुत सारी ब्लेसिंग्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे आपके लिए सी, कैन यू हियर द विसल that blown? ओके यहाँ पे अगेन यूनियन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक बहुत अच्छा टाइम आपका आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो भी साइकिल है आपकी, ये साइकिल एंड होती हुई दिखाई दे रही है। ऑल्दो यहाँ पे आपकी एक काफ़ी हीलिंग्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही, बहुत ज़्यादा हीलिंग्स दिखाई दे रही हैं। मतलब चीज़ें आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो सकती है इस वक्त में। ऑल्दो आपकी एनर्जी है ना, जो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है इस वक्त में, इट्स लाइक कि यू आर सो वेरी मच कंट्रोलिंग योर इमोशंस एंड सो वेरी मच स्टेबल इन योर एनर्जीज। ऑल्दो आपके साथ बहुत कुछ हो रहा है, फिर भी यू आर देयर एंड यू आर जस्ट गोइंग थ्रू वॉट एवर इज़ हैपनिंग। एक साक्षी भाव मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट गाइज दिस इज़ लाइक मैं बोल रही हूँ, सही बात है। आई एम रियली श्योर अबाउट दिस थिंग। ये जो है आपके एकदम लास्ट का पार्ट है, जस्ट लाइक जैसे अंधेरा सूरज उगने से पहले बहुत ज़्यादा घना अंधेरा होता है, कुछ वैसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। द यूनियन इज़ जस्ट देयर, मतलब मैं क्या बोलूँ, इतना जल्दी ये चीज़ें यहाँ पे मुझे होती हुई दिखाई दे रही है। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज मुझे यहाँ पे मिल रही है। इट्स लाइक देर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरसीज हो रही हैं, आपके अगेंस्ट लोग बातें कर रहे हैं, बहुत सारे लोग गॉसिप्स कर रहे हैं आपके अच्छे और बुरे चीज़ों को लेकर। बट देर इज़ जस्ट वन ग्रुप ऑफ पीपल जो आपके अगेंस्ट कुछ काम कर रहा है, आपके अगेंस्ट
आपको कुछ गलत आपका हो, आपका अच्छा ना हो, आपको कहीं पे डिफ़िकल्टीज़ आए या फिर आपको प्रॉब्लम्स अपनी लाइफ में फ़ेस करना पड़े, इसके लिए ये लोग मिलते हैं, आपको कॉन्स्टेंटली इन पोजीशन में डालने के लिए ये काम करते हैं। बट गाइस, लेट मी टेल यू वन थिंग, ये जो भी हो रहा है ना, एक्चुअली काली माँ की मर्ज़ी से हो रहा है। मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगी, क्योंकि जो भी लोग आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसीज कर रहे हैं, उसका भी कोई ना कोई मीनिंग है। अगर किसी ने नेगेटिव एनर्जीज आपके ऊपर छोड़ दी या फिर आपके लिए लिटरली फिजिकली कुछ बुरा करना चाहा, तो बहुत सारे स्ट्रॉन्ग एनर्जीज मुझे यहाँ पे मिल रही है दैट कि ये जो चीज़ें हैं, इट इज़ ये मतलब हो भी रहा है तो माँ की मर्ज़ी से हो रहा है, ताकि आपकी हीलिंग्स जल्दी हो। अब हाँ, आपकी हीलिंग्स जल्दी हो, आपके जो भी कर्म है वो जल्दी जल्दी कट जाए, इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। सो डोंट माइंड अबाउट एनीथिंग गाइज, जो भी हो रहा है, एंड यू आर नॉट माइंडिंग, आई कैन सी दिस थिंग। बट गाइज, यहाँ पे बहुत सारा मनी आपके लिए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैरिज है आपके लिए, कोई आपके लिए लिटरली अच्छा, आपका प्रमोशन हो सकता है, आपका कोई ना कोई घर बन सकता है आपका, या फिर आप जैसे शादी हो रही है तो आपके जो इन लॉज हो सकता है वो बहुत प्रॉस्परस हो, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सो मनी वाइज चीज़ें बहुत आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ खड़ी खड़ी रहेंगी इसके बाद। इफ़ यू आर थिंकिंग कि आप बहुत अपॉर्चुनिटीज़ में लैक कर रहे थे, कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं मिलती है, आप काम करना चाह रहे हैं, आप अपने लिए पैसे कमाना चाह रहे हैं, बट आपको अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं मिलती थी उसके लिए। बट वो चीज़ें यहाँ पे चेंज हो रही है, यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी आगे बढ़ने के लिए, आपको प्रोत्साहन मिलेगा आगे बढ़ने के लिए, आपको हर तरीके की पॉसिबिलिटी, हर तरीके का रास्ता आपके लिए खुला रहेगा इसके बाद। ये जो साइकिल एंड होगी, देखिए यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है, सम साइकिल इज डेफिनेटली एंडिंग इन योर लाइफ गाइज। सो लेट्स सी सम मोर एनर्जीज आपकी। और कुछ कार्ड्स लेते हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक द हाई प्रिस्टेस, वेरी इंट्यूटिव, आप बहुत इंट्यूटिव है गाइज, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव एनर्जीज मुझे आपकी यहाँ पे दिखाई दे रही है। टू ऑफ सोर्ड्स, ऑल्दो आपकी जो इंट्यूशन है ना गाइज, आप ना उनके ऊपर भरोसा नहीं करते, आप बहुत इंट्यूटिव तो है, बट आपको समहाउ कंफ्यूज किया जाता है बाय योर ओन थॉट्स। आपके खुद के जो थॉट्स हैं ना, वो एक बैरियर बनते हैं आपके इंट्यूशन में। आपको जो सुनाई देता है या फिर दिखाई देता है या फिर परसीव होता है, उन चीज़ों के ऊपर भरोसा करना सीखिए, उसको लॉजिकली उन चीज़ों का एक्सप्लेनेशन लेना सीखिए स्पिरिट गाइड्स से। क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे नेगेटिव स्पिरिट्स हैं आपके ऊपर अटैक करते हैं, और बहुत सबकॉन्शियसली होता है ये चीज़ें। मे बी जो इंट्यूशंस आपको आ रहे हैं वो आपकी तरफ पहुँचने ना देने का, ये जो नेगेटिव स्पिरिट्स है उनका काम हो रहा है, ये उनका काम है। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भी आपको इंट्यूशंस आते हैं, उसको लॉजिकली एक्सप्लेन करने की चीज़ें ट्राई करना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बहुत प्रैक्टिकल है। अगर आपको प्रैक्टिकली कोई चीज़ें रेजोनेट नहीं होती हुई दिखाई देती तो आप डिस्कार्ड कर देते हो उस इंट्यूशन को। डोंट डू दैट। जो भी इंट्यूशन आ रहा है उसको प्रैक्टिकली लॉजिकली एक्सप्लेन करना, खुद को बताना वो चीज़ें कि एग्जैक्टली क्या है ये, देन यू विल बी एबल टू एक्सेप्ट दैट इंट्यूशन। ओके, यहाँ पे है 3 ऑफ सोर्ड्स, wounded heart, you're craving for celebration, guys. I can see this thing guys, you're craving for celebration मतलब काफ़ी टाइम से हो सकता है आपने ना अच्छा से खाया है, ना अच्छे से अपना टाइम बिताया है। इट्स लाइक हार्ट वॉज इन अ पेन,
एवरी चक्रा ऑफ योर्स इज़ लाइक इन अ डिस्ट्रेस, बहुत डिस्ट्रेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हर एक चक्रा के अंदर आपके एक अलग तरीके का डिस्ट्रेस है। इट्स लाइक you are not able to focus upon anything, you are not able to fix anything, you are not able to breathe also properly. You are so very much craving for your normal life, your normal behavior, जो कि आप एक सेलिब्रेटिव पर्सन है। आप हर क्षण आनंद मनाना जानते हैं, हर क्षण उस क्षण में रहना आपको पसंद है। बट समहाउ यू आर सो वेरी मच बॉदर्ड अबाउट योर present energies. You are so very much bothered about everything around you. You are so very much bothered about money also. I am seeing यहाँ पे opportunities regarding money. So much of botheration मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा botheration है यहाँ पे। हैंगमैन की एनर्जी एंड द हायरोफेंट। गाइज डोंट वरी, यू आर गाइडेड लिटरली। आपको भगवान खुद गाइड कर रहे हैं। ऑल्दो यहाँ पे हैंगमैन की एनर्जी है, जो कि मैंने अभी कार्ड देखा यहाँ पे। जस्ट जो भी हैंगमैन की एनर्जी होती है, वो हैंगमैन की एनर्जी ऐसी ही होती है गाइज। इट्स लाइक कि it's really regarding your own it's regarding your growth, but somehow you are feeling so distressed and out of energy. आप फील कर रहे हैं खुद को, आप बहुत ज़्यादा आउट ऑफ एनर्जी लग रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि ड्रेन्ड आउट हो गई है आपकी एनर्जीज। एंड आप खुद को ब्लेम कर रहे हैं फॉर समथिंग। आई एम सीइंग दिस थिंग यहाँ पे, खुद को ब्लेम कर रहे हैं। एंड see, if you are looking for any opportunity regarding money, definitely this is coming in your life. Okay, like opportunities I can say, अगर आप इस एनर्जीज में रहेंगे। देखिए लक्ष्मी माँ की एनर्जी कैसी होती है। शी लव्स टू शी इज़ एवर स्माइलिंग। आपने अगर कभी भी उनका पिक्चर देखा है, कभी भी उनका फ़ोटो देखा है, मतलब हम जो पेंटिंग्स या फिर ये करते हैं उसमें, शी इज़ ऑलवेज स्माइलिंग। तो ऐसे लोग जो हंसते खेलते हैं, हंसता खेलता परिवार, जहाँ पे खुशियाँ हैं वहाँ पे वो टिक जाती है, वहाँ पे वो बस जाती हैं। अगर आप ऐसे कलेश में रहेंगे, अगर आप इस तरीके की एनर्जीज़ में रहेंगे, तो उनको वहाँ पे वो रुकेंगी नहीं, वो टिकेंगी नहीं। तो ये वन ऑफ द रीज़न हो सकता है कि आपको फाइनेंशियल क्रंचेस नज़र आ रहे हैं। ओके, सो ये आई एम नॉट सेइंग कि आप गलत हैं, क्योंकि सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, तो यू हैव टू गो थ्रू दिस थिंग्स एंड यू हैव टू acquire these energies, but try to be more natural. ट्राई टू बी मोर नेचुरल एंड लेट गो करना बहुत ज़रूरी है आपको। अननेसेसरीली चीज़ों को बांध कर रखना, पकड़ कर रखना इज़ नॉट अ गुड आइडिया फॉर यू ऑल गाइज। आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। आपको जितना हो सके उतना I'll suggest you go in the energies of hermit, go in the energies of चैंटिंग कीजिए, मेडिटेशंस कीजिए। जब भी आपको ऐसा लगे कि समथिंग इज़ रॉन्ग विथ मी, या फिर जब भी आप खुद को ब्लेम कर रहे हैं या फिर किसी और को ब्लेम कर रहे हैं, फर्स्ट थिंग लेट गो करिए एंड देन स्टार्ट चैंटिंग, डू मेडिटेशंस, डू वॉट एवर यू कैन, क्योंकि हीलिंग वहीं से होंगी आपकी। ओके, हीलिंग वहीं से होंगी आपकी। सो दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू जो भी मुझे यहाँ पे सुन रहे हैं। लेट्स टेक सम मोर कार्ड्स, लाइक सम one more I want. So bottom of the deck again, three of wands, and bottom and यहाँ पे है wow 7 of swords, 6 of swords, the lovers guys.
एंड यहाँ पे है द मैजिशियन, अमेजिंग एनर्जीज. दीज आर गाइडेंस कार्ड्स आई कैन सी. फोकस अपॉन योर करियर गाइज, फोकस अपॉन एक्सपांडिंग योर बिजनेस, फोकस अपॉन वॉट एवर यू आर डूइंग. वहाँ पे एक्सपांड करने के लिए यू नीड टू फोकस देयर. यू नीड टू फोकस अपॉन योर एबिलिटीज़. यू नीड टू फोकस अपॉन द अपॉर्चुनिटीज़ विच यू कैन अक्वायर. आप क्या अक्वायर कर सकते हैं अपॉर्चुनिटीज़ के थ्रू. आप किस तरीके से अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को और इंक्रीज कर सकते हैं. by meeting people, by communicating with people, by communicating with your co-workers, by communicating however whichever you want. आप जितना प्रैक्टिकल बन सके उतना प्रैक्टिकल बनने की आपको ज़रूरत है. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपकी मैजिशियन की एनर्जी है. मैजिशियन की एनर्जी इज़ लाइक यू कैन क्रिएट एनी थिंग विच यू वॉन्ट. फर्स्ट थिंग, यू कैन क्रिएट एनी थिंग विच यू वॉन्ट इन योर लाइफ, एंड वो ब्लेसिंग ऑलरेडी आपको दी जा रही है. देर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी रिगार्डिंग बिजनेस, रिगार्डिंग योर वर्क लाइफ. अगर आप किसी के साथ कोलैब कर पाए तो बहुत अच्छा रहेगा. अगेन, ये आपके खुद के ट्विन फ्लेम या सोलमेट, अगर इफ़ यू आर थिंकिंग, अ बेस्ट ऑप्शन फॉर कोलैबोरेटिंग, बेस्ट ऑप्शन फॉर कोलैबोरेटिंग. बट इन द करेंट सिचुएशन, येस डेफिनेटली देर इज़ अ यूनियन इन योर लाइफ. जैसे हम बोल रहे थे इससे पहले भी, डेफिनेटली यहाँ पे यूनियन है. बट irrespective of being in connect with your twin flame or soulmate also, आपको अगर कोई और मिलता है फॉर कोलैबोरेटिंग, कोई और मिलता है फॉर एक्सपांडिंग योर बिजनेस, डेफिनेटली यू शुड कंसिडर दैट. बाय ऑफ कोर्स बाय सीइंग ऑल द थिंग्स कि वो लोग कैसे हैं, क्या फेथफुल है या नहीं. डेफिनेटली ये चीज़ें देख परख कर ही आपको आगे बढ़ना चाहिए. बट ये अपॉर्चुनिटी अगर आपको मिल रही है तो उसको मिस मत करना. दैट इज़ व्हाट यहाँ पे मुझे मैसेज मिल रहा है आपके लिए. ओके, just give me a second guys. Let me just put it properly. Okay. This is becoming a little difficult. Okay, I won't waste time. Quickly I'll do it. Okay, let's go. सो एंजल्स की तरफ से हम देखते हैं क्या मैसेजेस है, गाइडेंस क्या है. विच एंजल वॉन्ट्स टू बी इन कम्युनिकेशन विद यू. जो भी एसेंडेंट मास्टर्स एंजल्स हैं, इस वक्त में मेरे व्यूवर्स को किसके साथ काम करना चाहिए. अगर इनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स है तो उनको किसको पुकारना चाहिए. दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग यहाँ पे. ओके, आर्कएंजल यूरियल को आपको चैनल करना चाहिए गाइज. आर्कएंजल यूरियल आपको हेल्प कर सकते हैं फॉर ओवरकमिंग वट एवर प्रॉब्लम्स यू आर गोइंग थ्रू. ओके, बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे ये मैसेज है. अगर आपको पता नहीं है हाउ टू कनेक्ट विथ एंजल्स, जस्ट कॉल अपॉन आर्कएंजल यूरियल. आप जहाँ पे भी हैं, आप बस उनको बोलिए कि आर्कएंजल यूरियल आप जहाँ पे भी है प्लीज़ कम टुवर्ड्स मी. आप जिस भी लैंग्वेज में आप बोलना चाहें आप बोल सकते हैं, आर्कएंजल यूरियल प्लीज़ मेरे साथ आइए और मेरे ये प्रॉब्लम है. आप एक चिट्ठी पर लिख लीजिए आपका जो भी प्रॉब्लम है, और बस वहाँ पे ऐसा भाव रखिए कि आर्कएंजल यूरियल ने वो प्रॉब्लम्स पढ़ ली है, या फिर आप मुंह से भी बता सकते हैं, जैसे भी आपको लगे. और उनके और ये ऐसा सोचिए कि उन्होंने वो प्रॉब्लम टेक ओवर किया है, मतलब कि आप उनको सरेंडर कर रहे हैं, एंड वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. इफ़ यू आर हैविंग फेथ इन दैट, ओके, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. दैट इज़ व्हाट आई एम चैनलिंग फॉर यू ऑल. ओके, सो देखते हैं कान्हा जी की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है. अब ये सिर्फ डेक्स नहीं है गाइज, दिस डेक्स
are already carrying the energies of Lord Krishna. This deck of angels is already carrying the energy of angels, right? And जब भी मैं डेक्स सिलेक्ट करती हूँ तो इट इज़ इंट्यूटिव थिंग्स, दैट इंट्यूशन से ही मैं अपने डेक्स चूज़ करती हूँ. तो जो भी एनर्जीज होती हैं, दिस एनर्जीज आर रियली प्रेजेंट इन द रीडिंग. लाइक लॉर्ड कृष्णा इज प्रेजेंट, एंजल्स आर प्रेजेंट, लॉर्ड शिवा, महाकाली, दे आर ऑल प्रेजेंट हियर. ओके, एंड गिविंग द मैसेजेस टू यू ऑल. सो देखते हैं यहाँ पे कान्हा जी की तरफ से आपके लिए मैसेजेस क्या हैं. वाओ, लॉर्ड शिवा, एक्सपर्ट. इट्स लाइक इस वक्त में ट्रांसफॉर्मेशंस हो सकते हैं आपकी लाइफ में. लिटरली शिव जी विषपान कर रहे हैं एंड देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि आपकी एनर्जीज़ में कुछ ऐसी एनर्जीज़ मौजूद हो. बट यहाँ पे जो नंदी जी है, महादेव जी के वाहन है जो है, वो आपकी बहुत हेल्प करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे. समा उनकी एनर्जीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे फील हो रही है. वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो आपको गाइड भी कर रहे हैं. ओके, यहाँ और जब भी मतलब हम किसी भी देवताओं के साथ कनेक्टेड होते हैं ना, गॉड की एनर्जी बहुत हाई होती है. तो जब भी हम गॉड के साथ कनेक्ट होने के लिए निकलते हैं तो वहाँ पे जो उनके गण होते हैं, वो गण ही उनके ही साथ हम कोलैबोरेट करते हैं ज़्यादातर. तो दैट इज़ एनर्जी आई एम सीइंग यहाँ पे. एंड यहाँ पे देखिए इन डिफरेंट, इट्स लाइक लॉर्ड राम इज़ ऑल्सो विथ यू, ही इज़ ऑल्सो ब्लेसिंग यू एंड ही इज़ ऑल्सो गाइडिंग यू थ्रू योर एनर्जीज. ओके, लॉर्ड शिव जी की तरफ से क्या मैसेज है. अगेन मैं जैसे बोल रही थी, ऑल दीज एनर्जीज आर प्रेजेंट, दे आर गाइडिंग यू, दे आर हेल्पिंग यू टू मूव अहेड. ओके, यहाँ पे है रिबर्थ ऑफ लॉर्ड गणेशा, correcting your mistakes. It is the right time to accept your mistake and put your efforts in correcting in those mistakes instead of regretting. Okay, so मुझे यहाँ पे आपके पास्ट एनर्जीज, पास्ट लाइफ की एनर्जीज की नज़र आ रही है. पास्ट लाइफ की एनर्जीज मुझे यहाँ पे चैनल हो रही हैं. So इस वक्त में आपकी जो अगर ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही थी, यहाँ पे एक हीलिंग्स की बात हो रही, तो हीलिंग्स क्यों मिल रही है आपको? क्योंकि आपकी कुछ पास्ट लाइफ के कर्मा थे. अब जो भी कुछ भी आपके साथ, आपने कुछ किसी के साथ कुछ बुरा किया है, जाने अनजाने जो भी है, उसका फल इस वक्त में मिल रहा है. एंड भगवान आपको यहाँ पे बोल रहे हैं कि इस वक्त में जो भी चीज़ें हैं वो रेक्टिफाई हो रही है, नलीफाई हो रही है, जो भी आपके पास्ट कर्मा थे. सो करेक्टिंग योर मिस्टेक्स, करेक्ट हो रही है मिस्टेक्स. सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, जस्ट लेट गो वट एवर यू आर डूइंग. बहुत ब्रेवली आप अपने जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं, आई कैन सी दिस थिंग. और इसी तरीके से आप कंटिन्यू करना चाहिए. अगेन यहाँ पे लॉर्ड गणेशा की एनर्जी है. डेफिनेटली लॉर्ड गणेशा इज़ प्रेजेंट है यहाँ पे, एंड वो आपको हेल्प कर रहे हैं मूविंग फॉरवर्ड ऑब्स्टैकल्स निकाल के आपकी लाइफ के. ओके, यहाँ पे है भस्मासुर की भी एक एनर्जी है, मिसयूज ऑफ पावर. इफ़ यू आर ब्लेस्ड विथ समथिंग देन यूज़ इट फॉर द बेनिफिट ऑफ योर यू एंड कम्युनिटी इंस्टेड ऑफ बीइंग सेल्फिश एंड एरोगेंट. ओके, सेल्फिश नहीं होना है, एरोगेंट नहीं होना है इस सिचुएशन में. देयर इज़ हाई पॉसिबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसीजर आपकी शुरू है. अगेन यहाँ पे जो लॉर्ड गणेशा की एनर्जी है, इट्स लाइक गणेशा वॉज वेरी एरोगेंट इन हिज स्मॉल माइंडेडनेस, राइट. तो कहीं ना कहीं यू आर कन्वर्टिंग, लाइक यू आर बीइंग कन्वर्टेड बाय द लॉर्ड शिवा इनटू द वास्ट रिकॉग्निशन ऑफ शिवा एनर्जी. जैसे गणेश जी अपना हाथी का सिर पाकर जैसे एक वास्ट एनर्जीज को रिकॉग्नाइज कर रहे थे, आफ्टर दिस ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे आप वो शिव तत्व को अपनी एनर्जीज में आप ले पाएंगे, अपनी एनर्जीज़ में आप उसको रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, उस शिव तत्व को, उस एनर्जी को, जो भगवान शिव जी खुद वहाँ पे मौजूद होकर आपको कुछ सिखा रहे हैं. वो चीज़ें लिटरली आपके दिमाग में घुसने लगेंगी. आपका वो जो कॉन्शियसनेस है उतना आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, वो दायरा. आई कैन सी दिस थिंग. ओके, देन देखते हैं आपके लिए कलर्स के थ्रू प्रिज्म डेक से क्या मैसेजेस हैं. ओके, अगेन गाइज, आई मीन क्या बोलूँ मैं आपकी एनर्जीज. एंड मुझे मैं पता है क्या, मैं जब ये डेक लिया था मैंने अपने हाथ में, आई मीन टू से डेक मतलब जब मैंने डेक्स निकाले इंट्यूटिवली, तो काली माँ के, कान्हा जी के और इनके डेक्स निकाले थे. मुझे इंट्यूटिवली लगा कि यार लेट्स टेक डेक ऑफ शिवा ऑल्सो.
एंड लिटरली कैन यू सी दिस, मतलब हमने कान्हा जी के डेक से भी जो मैसेजेस निकाले उसमें भी लॉर्ड शिव जी आए हैं। मतलब एक ही कार्ड है, पता है, दो ही कार्ड्स है एक्चुअली शिव जी के, ये एक है और दूसरा एक है, दो ही कार्ड्स हैं, और उसमें से भी ये कार्ड निकल कर आया। और यहाँ पे भी मतलब शिव जी के साथ लॉर्ड गणेशा भी है। आई मीन क्या बोलूँ मैं, हर तरफ से। एंड कैन यू सी दिस, इस डेक से भी यहाँ पे भी एक शिव पिंड बनी हुई है। कैन यू सी दिस, आई मीन हाउ amazing these energies are. I'm really nicely these energies are coming in things. Okay, so I will see the आपके लिए, oh my god, can you see this? हम बोलते हैं कि शिव जी भूतनाथ है, शिव जी जो है उनके साथ भूत प्रेत भी चलते हैं। कैन यू सी दिस, यहाँ पे घोस्ट का भी कार्ड आया है। देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी गाइस कि आपके जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, देयर आर सम काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जीज आल्सो इन्वॉल्व यहाँ पे, और वो अपना काम कर रही है। अब ये मत सोचना कि ये जो नेगेटिव एनर्जीज है इट इज़ हार्मिंग यू, इन अ वे वो आपको हेल्प ही कर रही है। आपकी इस ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी के थ्रू वो आपको हेल्प ही कर रही है। वो जो स्पिरिट्स है, आप उनको नेगेटिव स्पिरिट्स बोल सकते हैं, बट येस इट इज़ हेल्पिंग। एंड कैन यू सी दिस डेथ, अगेन हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे थे, एंड शिव जी खुद ट्रांसफॉर्मेशन के देवता हैं। जब भी वो आते हैं, जब भी पृथ्वी पर भी अगर कोई अवतार लेकर भी आते हैं, ही ब्रिंग्स दैट ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। एंड जब भी नारायण भी, भगवान भी अवतार लेके आते हैं, नारायण जी इज़ लाइक मेंटेनेंस की एनर्जी है उनकी। बट एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे वो मेंटेन नहीं कर सकते उस एनर्जी को, तो वो भी खुद कन्वर्ट हो जाते हैं शिव जी की एनर्जी में। जैसे श्री कृष्णा वॉज द लाइक वो भगवान नारायण का ही अवतार है, लेकिन ही किल्ड ऑल द असुरास का उन्होंने संहार किया था, अगेन टू मेंटेन द थिंग्स, बट in the form of शिव जी, because शिव जी brings transformation। एंड कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो वहाँ पे भी खुद नारायण भगवान भी शिव जी का अवतार लेकर उन चीज़ों को, लाइक शिव जी की एनर्जीज के थ्रू उन चीज़ों को निकाल फेंकते हैं। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये बहुत डीप मैसेज है, बहुत कम लोगों इसे समझ पाएंगे। फ्लो, कैन यू सी दिस, हम फ्लो की बात कर रहे थे। भगवान विष्णु is the energy of that flow. He is the representation of that flow. He is the representation of continuing and growing. एंड यहाँ पे बैलेंस गाइज, आपकी लाइफ में डेफिनेटली एक फ्लो बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है इन द कमिंग टाइम। जस्ट हैव सम पेशेंस। यहाँ पे बहुत पेनफुल हो सकता है आपके लिए ये टाइम पीरियड, बट हैव पेशेंस। ओके, यहाँ पे आपके लिए बहुत कुछ इनबिल्ट ऑलरेडी बहुत प्लान कर रखा है भगवान ने आपके लिए, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें प्लान करके रखी है। बस अगर आप इससे तर जाओगे ना, अगर आप इस चीज़ को आप यस देखिए, यहाँ पे रिजेक्शन के मोड में मत जाना। सी, रिजेक्ट मत करना कोई भी चीज़। आपकी ये जो जर्नी है ना, उस बहुत ही प्रीशियस जर्नी है। हज़ारों में या फिर 10,000 में किसी और एक को ये चीज़ नसीब होती है। सो ये जो भी जर्नी है उसको कंटिन्यू करना, उस चीज़ को रिजेक्ट मत करना, ये जो भी हो रहा है, क्योंकि पेनफुल है ना, तो पेन आता है तो वी थिंक कि ओ नो आई डोंट वांट टू गो थ्रू दिस। गो थ्रू दैट, ओके, गो थ्रू दैट। आपको बहुत हेल्प होगी, आपकी अगली जर्नी के लिए बहुत हेल्प होगी इस चीज़ की वजह से। ओके, सो माँ काली की तरफ से हम देखेंगे मैसेजेस क्या है आपके लिए। सो ओके, यहाँ पे है वाओ त्रमो नमो, कितनी फियर्स एनर्जीज है। कैन यू सी दिस, एंड यहाँ पे खड़ग है माँ का। मतलब ये जो है ना बाबा रे बाबा, माँ बहुत प्रॉब्लम्स निकाल कर फेंक रही हैं आपकी एनर्जीज से। मतलब वो फेंक निकाल कर, मतलब बहुत ज़्यादा आप इतना पेन महसूस कर रहे हैं ना गाइस अपने अंदर, इतना ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा सिक महसूस कर रहे होंगे। अगर आप नहीं भी है ना, तो भी आपको ऐसा लग रहा हो कि पड़े रहे बस, सोते रहे। कुछ ऐसी एनर्जीज आपको महसूस हो रही है दैट कि कहीं पे भी पेन हो रहा है आपके बॉडी में, कुछ उसका रीज़न नहीं है, बट फिर भी कहीं पे तो पेन होता है, कुछ ना कुछ, जैसे कुछ ऐसी एनर्जीज, या फिर फीवर चढ़ जाता है बीच में ही, या फिर आपको बहुत लो महसूस होता है अचानक से। वाई दैट इज़ हैपनिंग, क्योंकि आपकी जो ना सटल नेगेटिव एनर्जीज है, माँ लिटरली नोच कर निकाल रही है आपकी एनर्जीज से। अब तो उसका जो प्रभाव है आपके शरीर पे भी पड़ रहा है ना, आपकी कॉन्शियसनेस में जो भी पड़ रहा है, बिकॉज यू आर इन द बॉडी। आपके कॉन्शियसनेस में जो भी चल रहा है उसका प्रभाव आपकी बॉडी पर भी चल रहा
रहा है। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फियर्स एनर्जीज हैं एंड माँ की एनर्जीज, माँ नोच नोच कर निकाल रही है सारी चीज़ें। कैन यू सी दिस हाउ फियर्स शी इज़। द युग शक्ति का कार्ड है यहाँ पे, मतलब वो नहीं देंगी आपकी एनर्जीज में, वो चीज़ें रहने ही नहीं देंगी, वो नेगेटिव एनर्जीज रहने ही नहीं देंगी। दिस इज़ वॉट शी इज़। उन्होंने प्रतिज्ञा लेके रखी है कि तुम्हारे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो मेरी प्रॉब्लम्स है, उसको मैं देखूंगी। दैट इज़ वॉट शी इज़ टेलिंग। एंड इसकी वजह से शी इज़ बिकमिंग मोर फियर्स, शी इज़ बिकमिंग मोर रिस्पॉन्सिव फॉर योर एनर्जीज। ओके, सो दैट्स इट गाइज, लॉट्स ऑफ लव ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स ज़रूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना।